Hello friends, welcome to our channel Learning Notebook. In today's video, we are going to do a chapter of English called Walt Disney, the pioneer of animation and entertainment. तो आज हम इस चैप्टर में फ्रेंड्स पढ़ेंगे वॉल्ट डिज्नी के बारे में, जो कहलाते हैं पायनियर ऑफ एनिमेशन एंड एंटरटेनमेंट। पायनियर यानी फ्रेंड्स पायनियर वो पर्सन जो वो फर्स्ट पर्सन होता है जो कुछ नया डेवलप करता है। तो वॉल्ट डिज्नी ने क्या नया डेवलप किया था? एनिमेशन। एनिमेशन क्या होता है? आई एम श्योर आपने बहुत सारी एनिमेटेड वीडियोस देखी होंगी, डिज्नी की भी देखी होंगी और भी प्रोडक्शन की आपने एनिमेटेड वीडियोस देखी होंगी, जिसमें क्या होता है एनिमेशन में फ्रेंड्स, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें स्टिल इमेजेस को हम मूविंग इमेजेस की तरह दिखाया जाता है। वो जो इमेज है एक, उसको मूविंग इमेजेस की तरह है, राइट? ऐसे ही होता है ना, जो एनिमेटेड मूवीज होती हैं, आप उनमें जो करेक्टर्स हैं वो सारे करेक्टर्स को ऐसे लाइवली शो करा जाता है कि जैसे वो सच्ची में कोई इंसान हो। तो इसे हम कहते हैं एनिमेशन। तो ये जो वॉल्ट डिज्नी थे, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डेवलप दिस एनिमेशन। तो आज हम उन्हीं के बारे में ये जो चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप ऑफ दिस चैप्टर। कलर दिस एंथ्रॉलिंग राइड ऑफ डिज्नी वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक राइड दिखाई दे रही है, वो किसकी है? वो डिज्नी वर्ल्ड की है। आपको इस राइड को कलर करना है। एंथ्रॉलिंग यानी फैसिनेटिंग, बहुत ही जो मजेदार जो राइड हो, फैसिनेटिंग राइड हो, ऐसी एक राइड आपको यहाँ दी हुई है। इसे आप कलर करना है विद योर फेवरेट कलर्स। नाउ वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर। Walter Elias Disney, famously known as Walt Disney, was one of the most influential figures in the history of animation and entertainment. So friends, Walt Disney, जिनका पूरा नाम था Walter Elias Disney, उन्होंने एनिमेशन और एंटरटेनमेंट की दुनिया में बहुत ज्यादा अपना इन्फ्लुएंस छोड़ा था, यानी कि उनका प्रभाव, उनका योगदान एनिमेशन और एंटरटेनमेंट की दुनिया में बहुत ज्यादा था। He created the most beloved characters and stories of all time and revolutionized the art and technology of animation. तो वॉल्ट डिज्नी ने बहुत ही बिलवेड कैरेक्टर्स और स्टोरीज क्रिएट करी, यानी बहुत ही प्यारे कैरेक्टर्स, और उन कैरेक्टर्स के थ्रू उन्होंने बहुत ही अच्छी स्टोरीज क्रिएट करी। ऑफ ऑल टाइम का मतलब है फ्रेंड्स कि ऐसी चीजें, ऐसे कैरेक्टर्स और स्टोरीज जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिकी माउस, मिनी माउस, ये वॉल्ट डिज्नी ने क्रिएट करे थे और इन्हें हम आज भी याद करते हैं। एंड रेवोल्यूशनाइज्ड द आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एनिमेशन। देखिए रेवोल्यूशनाइज का क्या मतलब है? रेवोल्यूशनाइज का फ्रेंड्स मतलब होता है टू कंप्लीटली चेंज समथिंग। तो वॉल्ट डिज्नी ने एनिमेशन से रिलेटेड जो आर्ट और टेक्नोलॉजी थी उसे बिल्कुल चेंज कर दिया था, उसे और बेटर बना दिया था। टू कंप्लीटली चेंज समथिंग फॉर बेटर, उसे हम कहेंगे रेवोल्यूशनाइज करना। तो देखिए एनिमेशन पहले भी थी, बट इन्होंने जो वॉल्ट डिज्नी ने जो उसमें चेंजेस करे थे, उससे एनिमेशन की जो टेक्नोलॉजी थी वो बिल्कुल चेंज हो गई थी, इतनी अच्छी एनिमेशन होने लग गई थी। तो उसे हम कहते हैं रेवोल्यूशनाइज करना। Let's read it further. He was the creator of Mickey Mouse and the founder of Disneyland and Walt Disney World. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है वॉल्टर एलायस डिज्नी, और इन्होंने ही मिकी माउस जो कैरेक्टर है उसे क्रिएट करा था, और उन्होंने डिज्नीलैंड और वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड भी उन्होंने ही खोला था। फ्रेंड्स, ये डिज्नीलैंड वगैरह ये बहुत ही बड़े अम्यूजमेंट पार्क्स हैं। ये इंडिया में तो नहीं है, ये बाहर के कुछ कंट्रीज में हैं, जैसे कि हांगकांग में है, पेरिस में है। तो बहुत बड़े अम्यूजमेंट पार्क्स हैं। आज की डेट में दे आर वन ऑफ द बेस्ट अम्यूजमेंट पार्क्स। तो वॉल्ट डिज्नी ने ये जो, ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डिज्नीलैंड एंड वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड। ही वॉज बोर्न ऑन December 5, 1901। तो ये डेट ऑफ बर्थ है इनकी। He was interested in drawing from a young age. He sold his first sketches to his neighbors when he was just 7 years old. देखिए इससे हमें पता चलता है कि उनको स्केचिंग में कितना इंटरेस्ट था, ड्राइंग में कितना इंटरेस्ट था। वो छोटी सी एज में ही
उन्होंने अपने स्केच, पहले जो स्केच उन्होंने बनाए थे वो अपने नेबर्स को यानी अपने पड़ोसी को उन्होंने बेच दिए थे जब वो सिर्फ 7 इयर्स के होंगे। तो यानी कितने अच्छी ड्राइंग करते थे कि उनके नेबर्स ने उनके वो जो स्केचेस थे वो परचेज कर लिए। He attended the Academy of Fine Arts and had great interest in photography. He was just 16 when he dropped out of school to join the Red Cross Ambulance Corps so that he could contribute to World War One. तो फ्रेंड्स, आगे जाकर उन्होंने अकेडमी ऑफ फाइन इंटरेस्ट यानी एक ऐसी अकेडमी जहां पर आर्ट्स, फाइन आर्ट सिखाई जाती हो, उसको अटेंड करा और उनको फोटोग्राफी का भी बहुत शौक था। और वो सिर्फ 16 साल की एज में 16 व्हेन ही वाज जस्ट 16 इयर्स ओल्ड उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। किस लिए? क्योंकि वो रेड क्रॉस एम्बुलेंस कॉर्प इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते थे जिससे कि वो वर्ल्ड वॉर वन में पार्टिसिपेट कर सके। फ्रेंड्स, ये उस टाइम की बात है जब वर्ल्ड वॉर वन हो रही थी, तो उसमें वो अपना पार्टिसिपेशन देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने स्कूल को छोड़कर रेड क्रॉस एम्बुलेंस कॉर्प ज्वाइन कर ली। But he could not see a lot of action as he was sent back due to the minimum age requirement which was 17. पर वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए वर्ल्ड वॉर वन में क्योंकि उन्हें वापस भेज दिया था, क्योंकि वहां पर उस कॉप्स को ज्वाइन करने की जो एज थी वो थी मिनिमम 17 और वो सिर्फ 16 इयर्स के थे, इसलिए वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए। मिकी माउस वॉज नॉट वॉल्ट्स फर्स्ट क्रिएशन। तो फ्रेंड्स, जो ये मिकी माउस करेक्टर है वो वॉल्ट डिज्नी का पहला करेक्टर नहीं था। कौन सा था? इट वॉज ऑसवाल्ड द लकी रैबिट विच एंडेड अप विद यूनिवर्सल स्टूडियोज। तो वॉल्ट डिज्नी का पहला करेक्टर जो उन्होंने क्रिएट किया था वो था ऑसवाल्ड द लकी रैबिट। बट किन्हीं रीजंस की वजह से इन वॉल्ट डिज्नी को ये करेक्टर यूनिवर्सल स्टूडियोज को देना पड़ा। देखिए, ये स्टूडियोज हैं, जैसे कि वॉल्ट डिज्नी का जो स्टूडियो वो कहलाता है डिज्नी स्टूडियोज, ऐसा ही एक है यूनिवर्सल स्टूडियोज। ये स्टूडियोज ये जो मूवीज प्रोड्यूस करते हैं, मूवीज को बनाते हैं, ये वो स्टूडियोज हैं। तो ऐसा ही डिज्नी स्टूडियोज है और फिर एक है यूनिवर्सल स्टूडियोज। तो किन्हीं रीजंस की वजह से वॉल्ट डिज्नी को अपना ये पहला करेक्टर यूनिवर्सल स्टूडियोज को देना पड़ा। When Mickey Mouse was made, Walt Disney didn't turn back. और उसके बाद, ऑसवाल्ड के बाद ही वॉल्ट डिज्नी ने मिकी माउस को क्रिएट करा। और आई एम श्योर फ्रेंड्स, आप सबको भी मिकी माउस के बारे में पता है, आपने भी उसकी कार्टून्स देखी होंगी। तो जब मिकी माउस उन्होंने क्रिएट करा, जब वॉल्ट डिज्नी को पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा, इसका मतलब है कि उनको इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली अपने इस करेक्टर की वजह से कि वो आगे बढ़ते ही चले गए, वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए। He even gave his voice to the character for quite some time. और जब मूवीज में उन्होंने कुछ टाइम तक मिकी माउस को अपनी वॉइस भी दी, राइट? देखिए, वॉइस देने का मतलब है कि जो मिकी माउस के जो डायलॉग्स वगैरह थे वो काफी टाइम तक वॉल्ट डिज्नी ने ही रिकॉर्ड करे थे। देखिए, जितने भी एनिमेटेड कैरेक्टर्स हैं फ्रेंड्स, ये बोल नहीं सकते, इनकी कोई वॉइस नहीं होती। वो जो आपको अपने टीवी स्क्रीन पर इनकी वॉइस सुनाई देती है वो एक्चुअली में रिकॉर्ड करी गई है। ऐसे ही एक्टर्स होते हैं, कोई भी एक्टर्स होते हैं जो इनकी वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं और हमें ऐसा लगता है जैसे कि ये करेक्टर बोल रहे हो, राइट? He produced the first full-length animated feature film Snow White and the Seven Dwarfs in 1937। और फिर आगे जाकर वॉल्ट डिज्नी ने एक पूरी फीचर फिल्म यानी कि एक पूरी मूवी, फुल लेंथ एनिमेटेड फीचर फिल्म का मतलब है कि एक जो मूवी होती है वो प्रोड्यूस करी। वो भी पहली ऐसी कौन सी मूवी थी? ये स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स। ये देखिए, यहाँ पर आपको ये इमेज दिखाई दे रही है। आई एम श्योर आपने ये स्नो वाइट और सेवन ड्वार्फ्स की या तो स्टोरी पढ़ी होगी या हो सकता है आपने ये मूवी भी देखी हो। बहुत ही ज्यादा फेमस हुई थी ये मूवी, स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ्स। He also created a series of animated films and shorts such as Pinocchio, Fantasia, Bambi, Dumbo and Cinderella। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें और मूवीज के बारे में बताया गया है जो वॉल्ट डिज्नी ने क्रिएट करी थी। पिनोकियो है, फैंटेसिया है, बैम्बू, डम्बो, सिंड्रेला। और फ्रेंड्स, इसके बाद अब रिसेंट मूवीज की अगर हम बात करें जो डिज्नी स्टूडियोज बना रहा है, वो जैसे कि हो गया टेंगल्ड, हो गया विश, होगी मोआना, एनकांटो,
और राया एंड द लास्ट ड्रैगन, ऐसे पता नहीं फ्रेंड्स कितनी सारी मूवीज हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं डिज्नी स्टूडियोज की। तो ये जो इन सब की फाउंडेशन फ्रेंड्स, जो डिज्नी स्टूडियोज जो बनाया था, जो एनिमेशन की जो फाउंडेशन रखी है वो किसने रखी है? वॉल्ट डिज्नी ने। तो आज से अगर आप डिज्नी स्टूडियोज की कोई भी मूवी देखिए तो आप याद रखिएगा कि ये सिर्फ पॉसिबल हो पा रहा है वॉल्ट डिज्नी की वजह से। Let's read the chapter further. Disney's animation studio won numerous awards and recognition. तो डिज्नी का जो एनिमेशन स्टूडियो था, जिसे हम डिज्नी स्टूडियोज कहते हैं, उसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी एनिमेशन वाली मूवीज बनाई। He opened Disneyland, the first theme park of its kind, in 1955. तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको डिज्नीलैंड के बारे में बताया था। तो जो ये पहला डिज्नीलैंड था, जो पहला थीम पार्क था अपने तरह का, उन्होंने वॉल्ट डिज्नी ने ओपन करा ये 1955 में। ये देखिए यहाँ पर एक आपको ये इमेज दिखाई जा रही है डिज्नीलैंड की। ये देखिए, ये जो पीछे आपको ये कैसल दिखाई दे रहा है, ये आपको हर डिज्नीलैंड में एक ऐसा कैसल दिखाई देगा। और थीम पार्क इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी आपको चीजें देखने को मिलेंगी, चाहे राइड्स हो चाहे कैरेक्टर्स हो, वो सभी डिज्नी के हैं। तो इसलिए इसको कहा जाता है थीम पार्क। बहुत ही मजा आता है डिज्नीलैंड, बच्चों के लिए तो बहुत ही अमेजिंग चीज है। और ये सबसे पहला जो डिज्नीलैंड था वो वॉल्ट डिज्नी ने ही खोला था। He also licensed his characters and products to various companies and markets and created a global brand and a loyal fan base. यस फ्रेंड्स, देखिए आप जब मार्केट जाते हैं तो आपको दिखता है कि ये जो आपके जो जो फेमस कैरेक्टर्स हैं डिज्नी के, आपको उनकी बहुत सारी चीजें मार्केट में दिखाई देती हैं, चाहे आप बैग हो या कोई पेंसिल बॉक्स हो। तो फ्रेंड्स, इन कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए, इनकी चीजें बनाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। तो डिज्नी ने, वॉल्ट डिज्नी ने ये जो इन कैरेक्टर्स का जो लाइसेंस था वो बहुत सारी कंपनीज को बेचा, जिससे कि वो प्रोडक्ट्स बना सके। और इस तरह से उन्होंने अपनी एक पूरी ग्लोबल ब्रांड बना ली और बहुत ही लॉयल फैन बेस बना लिया। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में, ग्लोबल का मतलब है कि पूरी दुनिया में वो उन्होंने अपने डिज्नी कैरेक्टर्स की एक ब्रांड बना ली। और लॉयल फैन बेस का मतलब है, जैसे कि आप लोगों को लगता है ना कि भाई मुझे तो फ्रोजन वाली चीज ही चाहिए, तो क्या है कि आप एक लॉयल फैन हो गए हो फ्रोजन के। तो क्यों? क्योंकि आपको करेक्टर अच्छा लगता है, तो आपको चीजें उसी की चाहिए। कोई कहेगा भाई मुझे तो सिंड्रेला की ही चीजें चाहिए, कोई कहेगा मेरे को तो जो लायन किंग मूवी के करेक्टर्स हैं उसी की चीजें चाहिए। तो एक ही लॉयल फैन बेस कहलाता है। Walt Disney was a very humble man who loved taking his daughters to school himself even after he had drivers and housekeepers to do this work. अब फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे उनकी थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया गया है कि जो वॉल्ट डिज्नी थे वो बहुत ही हम्बल थे, यानी वो डाउन टू अर्थ मॉडेस्ट मैन थे। उनमें घमंड बिल्कुल नहीं था। वो छोटे छोटे काम भी खुद करना चाहते थे, चाहे उनके पास कितने ड्राइवर या हाउसकीपर्स उस काम को करने के लिए क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अपनी डॉटर्स को खुद स्कूल लेके जाना उनको बहुत अच्छा लगता था, जबकि उनके पास ऐसे ड्राइवर्स थे या हाउसकीपर थे जो उनका ये काम कर सकते थे। तो इससे हमें बताया गया दैट ही वाज अ वेरी हम्बल मैन। He died on December 15, 1966, but his legacy and influence live on. अनफॉर्चुनेटली वॉल्ट डिज्नी की डेथ हो गई December 15, 1966 में। बट फ्रेंड्स, जो वो अपनी लेगेसी छोड़ के गए वो आज भी जिंदा है। लेगेसी का मतलब होता है समथिंग विच वी कैन पास ऑन टू आवर नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो जो ये लेगेसी थी उनकी, इतनी अच्छी जो वो एनिमेशन करते थे, इतने करेक्टर्स जो उन्होंने बनाए, वो आज भी जिंदा हैं। He was a visionary who changed the face of animation and entertainment. He inspired and entertained generations of people with his creativity and imagination. तो वॉल्ट डिज्नी एक विजनरी थे। विजनरी का मतलब होता है फ्रेंड्स, समवन हु कैन प्लान अबाउट द फ्यूचर विद ग्रेट इमेजिनेशन। जो फ्यूचर के बारे में प्लान कर सकता है अपनी इमेजिनेशन और विजडम के थ्रू, उसको हम कहते हैं विजनरी। तो वॉल्ट डिज्नी बिल्कुल ऐसे ही थे और उन्होंने एनिमेशन और एंटरटेनमेंट की दुनिया को बिल्कुल बदल दिया था। और अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की मदद से उन्होंने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करा और एंटरटेन करा, है ना फ्रेंड्स। आज भी अगर आप कोई भी डिज्नी स्टूडियो की मूवी देखते हैं तो हम लोगों को कितना मजा आता है, हम लोग कितने ज्यादा एंटरटेन्ड होते हैं।
तो ये सब पॉसिबल हो पाता है क्योंकि एक इंसान वॉल्ट डिज्नी ने इतना कुछ सोचा और उन्होंने उस पे अमल किया। He completely revolutionized the face of animation and entertainment, and that is why he's called as the pioneer of animation and entertainment. So friends, this was our chapter about Walt Disney. तो आज से अगर आप डिज्नी स्टूडियोज की कोई भी मूवी देखते हैं, आई एम श्योर आपको ये चैप्टर याद आएगा। तो मुझे तो फ्रेंड्स इस चैप्टर को पढ़कर बहुत सारी चीजें पता चली। आई एम श्योर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करना ना भूलें। Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.